अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग ना मैंने उल्टा रिकॉर्ड किया है, मींस इंट्रो बाद में रिकॉर्ड किया और पूरा व्लॉग शाम से लेके सुबह तक, सुबह से लेके शाम तक ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी थी। आज मैंने इतने काम किए एक प्रोडक्टिव डे के बाद मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। किस चीज़ पे मुझे मसला हो रहा था वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में आप सब ख़ास तौर पे हम होम मेकर्स के लिए एक बिग लेसन है जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और ये देखें जी, मैंने फिर से विंटर स्टफ़ वेयर कर लिया है क्योंकि वेदर बिल्कुल भी समझ से बाहर है। एक पल में सर्दी, एक पल में गर्मी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। और मेरे अंदर तो आज एक जिन्न आ गया था और मैं पूरे घर में ऐसे घूम फिर रही थी, कभी इधर भाग रही थी, कभी उधर भाग रही थी और भाग दौड़ करके मैंने सारे काम अपने कर लिए हैं। समझ लें ईद की प्रिपरेशंस ना मैंने 80% डन कर लिया। क्या मैंने किया वो सब कुछ शेयर करने से पहले एक बड़ा मसला हल कर देती हूँ। ईद ड्रेस तो हम जल्दी जल्दी सेलेक्ट कर ही लेते हैं, मसला आता है मैचिंग का। तो ये कुछ आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने ड्रेस के साथ मैच किया जस्ट 1000 रुपीज़ में। तो जो लोग मुझे रावलपिंडी इस्लामाबाद से देख रहे हैं वो मलकाबाद चले जाएं, आपको हर किस्म का हर कलर में जूता मिल जाएगा, कुर्ता भी मिल जाएगा, चप्पल भी मिल जाएगी और हील्स भी। तो आपकी टेंशन खत्म। ये बेडशीट आप देख रहे हैं ना, ये भी जस्ट मैंने 1000 रुपीज़ में बाय की है। खैर मसले तो हमारे ख़त्म होते ही नहीं है, अभी कश्मीरी बैंगल्स भी तो लेनी है। वेदर देख रहे हैं ना आप, कितना कमाल का है। अच्छा, सहरी के बाद मैंने पढ़ी नमाज, नमाज के बाद कुरान पाक के बाद जो तस्बीह करनी थी वो की। और उसके बाद बस समझ लें यहीं से जिन मेरे अंदर आ गया और सबसे पहले मैंने क्लीनिंग की और सोचा जो थोड़े बहुत कपड़े हैं वॉश होने वाले वो कर देती हूँ। जब मैं बाहर आई तो वेदर का मूड ज़रा अच्छा नहीं था। वेदर ने कहा नहीं ये काम आज नहीं हो पाएगा। तो बस मैं खड़ी देखती रही, हवा बहुत प्यारी चल रही थी। आज तूफ़ानी बारिश होने वाली है ऐसा सुनने में आया। खैर जी, ये इरादा मैंने अपना कैंसिल किया। क्लीनिंग में कर चुकी थी, बस 2-3 मेरे और काम थे जो करने वाले थे, वो सोचा अब बाद में करूँगी। बस पर्दे-शर्दे आगे किए क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, लग रहा है शदीद तूफ़ान आएगा। उसके बाद बस लाइट्स वाइट्स ऑफ़ की, एक नज़र सारे कामों पे डाली, कोई काम रह तो नहीं गया। ऑलमोस्ट सब कुछ डन था और 7:30 का टाइम हो गया। अच्छा, रमज़ान में हमारी तो यही रूटीन चल रही है, हम सारी रात जागते हैं और बस ना फिर सहरी के बाद नमाज़ कुरान के पढ़ने के बाद सो जाते हैं और 2 बजे उठते हैं, उठ के फिर बाकी के काम करते हैं। मेरे अंदर के जिन ने मुझे सोने भी नहीं दिया सुकून से। जस्ट 2 और मैंने नैप लिया और उसके बाद ऑर्डर कर दी ग्रोसरी साथ वेजिटेबल्स, ताकि मैं सब कुछ रीस्टॉक भी कर दूं और वेजिटेबल्स मैं ना बस कट करके फ्रीज़ कर दूंगी ताकि मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, क्योंकि मैंने ना बहुत मज़े के प्लान बनाए हुए हैं ईद के लिए भी और चांद रात के लिए भी। ग्रैंड इफ्तार भी करने वाली हूँ, तो बस मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ढेरों ढेर लहसुन मैंने छील के उसको फ्रीज़ कर दिया। अब जी ये अनियन की बारी है। स्प्रिंग अनियन लेके आई थी, ये भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है। इसके अलावा और भी वेजिटेबल्स लाई हूँ, साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स कट करने में ना मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए एक दिन लगा के ना काम ख़त्म कर लें तो आसानी हो जाती है। इससे पहले ना मैंने सारे स्पाइस बॉक्स वॉश किए, वॉश करके ड्राई किए और सब कुछ रीस्टॉक किया। ये मेरे आज के कारनामे हैं। अच्छा, मैंने प्लानिंग कर ली थी, गलती मैंने ये की कि मैंने सारा कुछ ना एक ही दिन में कर लिया। मतलब सहरी के बाद मैंने क्लीनिंग कर दी, क्लीनिंग के बाद मैं कपड़े भी धोने वाली थी बट वो वेदर की वजह से नहीं वॉश हुए। उसके बाद सिर्फ 2 आवर स्लीप, सारी रात की मैं जागी हुई हूँ और 2 आवर स्लीप के बाद मैंने ग्रोसरी ऑर्डर कर ली, सब कुछ रीस्टॉक किया और अब ये सब्जियां बैठ के बना रही हूँ। तो ऐसे में ना काश को मुझ पे तरस आ गया। काश पे मेरे साथ ना ये देखें भरपूर हेल्प कराने की कोशिश कर रहे हैं। आज ना मुझे रोज़ा भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि ना मैंने जस्ट ना थोड़े से 2 और 3 स्पून राइस लिए होंगे सहरी में, तो मुझे ना इस टाइम शदीद भूख लग चुकी थी। बट ये करेला आप देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ना ऐसे बातें करते करते बस सारी सब्जियां मैंने कट कर ली। अब ये अदरक है, बस इसको भी ना इसकी पेस्ट बना के रखना है। शमीर साथ साथ खेल रहे, शमीर की भी तबीयत इतनी सख्त आज ख़राब है ना। अच्छा, घर के कामों के अलावा ना मुझे बाहर के भी बहुत से काम होते हैं जो मुझे साथ साथ ना करने होते हैं। है जी, अफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है और आप बाहर वेदर चेक करें, इतना तूफ़ान आया, इतना तूफ़ान आया और तूफ़ान के बाद इतनी प्यारी रेनबो, धूप और साथ में बारिश, सब कुछ एक साथ हो रहा था। और तूफ़ान ने ना एकदम से हमारी ना पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई थी। ऐसे बिजली गिरी है ना कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत बुरी हालत हो गई थी। लाइट चली गई 1 मिनट के लिए और ये देखें धूप में बारिश हो रही है।
तूफ़ान को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि ना वो जो बिजली की आवाज़ होती है ना उससे मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं तो बस एक जगह पे ना सहम के बैठ गई थी। जैसे ही धूप आई साथ में बारिश, क्या माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक की कुदरत है, इतना खूबसूरत ये व्यू है ना, शायद मैं इसके साथ जस्टिस ना कर पाई हूँ, बट ना अल्लाह की कुदरत बस बार-बार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ही मुँह से निकली जा रहा था। है जी, लाइट जाने का हमने भरपूर फ़ायदा उठाया, बट उसकी हमें थोड़ी-सी सज़ा भी मिली। हम लोग बाहर आ गए इफ्तारी के लिए और बाहर व्यू इतना मज़े का है ना, बारिश रुक गई है बट इस टाइम ना इतने मज़े के कुदरत के नज़ारे देखने को मिले कि बस। और ये हूँ मैं फुल थकी हुई हूँ क्योंकि हमारी ना लिफ्ट भी नहीं चल रही थी, तो हमें ज़्यादा स्टेयर्स डाउन आना पड़ा। शमीर बेचारे की तबीयत पहले ही ठीक नहीं थी और अभी इसके बाद हमें यहाँ से और भी बहुत से काम हैं जो करने हैं, जो आपके साथ भी शेयर करूँगी। एक ही दिन में हमने सब कुछ कर दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। है जी, इफ्तारी का टाइम होने वाला है, बिल्कुल ना रेडी-शेडी होके बैठी हुई हूँ कि बस जल्दी-जल्दी रोज़ा खुल जाए। आज मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अच्छा, पुलाव कबाब सेवर का अपनी जगह पे, बट ब्रोस्ट बहुत मज़े का है, नहीं ट्राई किया तो लाज़मी ट्राई कीजिएगा। इफ्तारी करके ना ऐसे जान में जान आ गई और मैं अपने घर जाने की बजाय डायरेक्टली आ गई हूँ मम्मी के घर, क्योंकि आज मुझे जाना है ईद देने मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ, जो मेरी बाजी भी है, मेरी नंद भी हैं, और वो घर मेरी फूफो का घर भी है, मीन्स मेरी फूफो की बहू जोन सी हैं वो मेरी नंद है जी। ये मेरा फाइनल लुक, और चलते हैं। वैसे तो खुद पे ज़ुल्म करने वाली बात ही है, पर अभी हम इतनी हम मज़े की इफ्तारी करके आए हैं। बाजी ने डायरेक्टली सर्व कर दिया डिनर, इतना मज़े का खाना था ना कि हमने ना चाहते हुए भी फिर भी खा लिया पेट भर के। और अब बारी है ईदी की। ईदी दी और फूफो ने अपनी बेडशीट दिखाई है। देखिए मेरी फूफो ने खुद बनाई है, कितनी मेहनत से बनी हुई है, ये क्रोशिया से बनी हुई है। बहुत प्यारी, इतनी नफ़ासत से कि बस मैं इसको ना देखती ही जा रही थी। ये पूरी बेडशीट है और इतनी बड़ी ये बेडशीट मेरी फूफो ने खुद बनाई है। जिस रूम में हम मौजूद हैं ना, यहाँ पे लाइट इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये बनाई गई है। और ये बाजी के लिए ड्रेस और साथ में थोड़ी बहुत ज्वेलरी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे भी सरप्राइज़ मिल गया। मैं तो ईद देने आई थी, आगे से मुझे ईद मिल गई और ईद में मुझे मिले लाल नोट। और मैं ना बस समझ लें बचपन में वापस चली गई। आपको पता है मैं तो बहुत इमोशनल बंदी हूँ। हमें बचपन में भी फूफो से ना इस तरह के नोट मिलते थे जो आज मिले, जो मुझे बहुत ना ऐसे मज़ा आया लेके। साथ में ना फूफो ने हमें रियो बिस्किट्स भी दिए। ये ट्रीट लेके ना और भी ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे ही लग रहा था जिस तरह अभी भी हम ना बचपन में ही हैं। मेरी फूफो ना अवकाश की खाला भी हैं, तो बस समझ लेना यहाँ पे आके हमें ना बूस्ट मिल गया। लग ही नहीं रहा था कि हम थके हुए हैं। बहुत हम लोगों ने एन्जॉय किया। तो चलिए अब यहाँ से चलते हैं और ये डायरेक्टली मैं पहुँच गई अम्मी के घर। और यहाँ पे मेरे ना कुछ कपड़े पड़े होते हैं। मैंने शुक्र किया मैंने वो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वाले कपड़े उतारे हैं सीरियसली, और ये कंफर्टेबल क्लॉथिंग की है। मुझे ना बहुत मज़ा आ रहा था इस टाइम। थकी हुई मैं हूँ, नो डाउट आप मेरा फेस देख सकते हैं। अच्छा, होम मेकर्स के लिए मेरी टिप है, कुछ भी प्लान करना हो तो एक दिन में आपने सब कुछ नहीं करना, नहीं तो आपको ना बिला वजह में इतना गुस्सा चढ़ता जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप करें, एक दिन आप क्लीनिंग कर लें, एक दिन आप कुछ कर लें, एक दिन कुछ कर लें। ये गलती नहीं करनी कि जिन आ गया और बस एकदम से सब कुछ कर दिया। है जी, इसके बाद मैं आ गई लेस वाली शॉप पे, कुछ मैंने ओवरलॉक करवानी थी, कुछ पिको करवानी थी। ये ड्रेस मेरा ईद का ड्रेस है, जो मैंने कुछ दिन पहले लिया था, इससे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये मुझे ओवरलॉक करवाना था, बट भाई साहब ने कहा कि ये ओवरलॉक नहीं होता। ये मैंने रेडीमेड लिया था, रेडीमेड वालों ने भी ओवरलॉक नहीं करवाया हुआ था। इसमें से ना ऐसे धागे थोड़े-थोड़े निकल रहे थे, तो सोचा ओवरलॉक करवा लेती हूँ, बट ये ओवरलॉक नहीं हुआ। तो ये दुपट्टा मैंने पिको करवाया और इसके अलावा मुझे व्हाइट कलर के मोती चाहिए थे, वो बाय किए। वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मुझे क्यों चाहिए थे, अब क्या मसला है मेरे साथ। है जी, घर पहुँची और अपने कंफर्ट ज़ोन में जाने के लिए सबसे पहले मैंने बर्नर चलाया। उसके बाद ये मैं एक बहुत मज़े की खुशबू लेके आई थी, ऐसे स्टिक सी बनी हुई है जैसे अगरबत्ती है ना उस तरह की, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और काफ़ी देर तक स्टे करती है। है जी, इसको मैंने ऑन किया। मेरी तो अपनी थक-थक के बिल्कुल बस हो चुकी है, हालत ख़राब हो गई है। यहाँ पे शमीर की भी तबीयत ठीक नहीं है। शमीर को आइज़ इन्फेक्शन भी है, थ्रोट इन्फेक्शन भी है, बेचारी की देखिए आँखें किस तरह रेड हुई हुई हैं। है जी, शमीर अब सोने लगा है, इसको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी बेचारा मेरे साथ सारा दिन कुछ ना कुछ करवाता ही रहा है। अच्छा, अब मैंने सोचा था चाय बनाती हूँ और आराम सुकून से एन्जॉय करूँगी। चाय ना मेरी गिर गई है, अब मुझे ना ये भी साफ़ करना पड़ेगा। है जी, काम तो कभी ख़त्म नहीं होते। पर लेसन ये है कि खुद को हल्का ना करें, स्टेप बाय स्टेप कर लें। आपका ही घर है, कौन-सा भागी जा रहा है। जी, मेडिसिन लेने के बाद कुछ देर रेस्ट करूँगी। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग।